हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपका आगामी जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाले हैं उनका क्वेश्चन करवाने वाला हूं और यह प्रैक्टिस सीरीज रहेगा जो आपके आगामी एग्ज़ाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनके लिए मैं ये प्रैक्टिस सीरीज लाया हूँ, जिसमें से आपको ये वाला सीरीज कीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और यह एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सीरीज है और जो यह क्या प्रैक्टिस सीरीज है PYQ पे जो आगामी जितने भी एग्ज़ाम पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, तो उनको मैं लाया हूँ जो कि फिर से ये रिपीट होने का संभावना है। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करके ही जाना होगा एग्ज़ाम से पहले। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा, जिसमें से मैं आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट का भी क्वेश्चन इसमें लिया हूँ और आपको मैथ का इसका प्रैक्टिस जीडी सीरीज मैथ और रीजनिंग का जीडी का प्रैक्टिस सीरीज जल्द ही लाने का कोशिश करूँगा। तो आज मैं जीके का सीरीज लाया हूँ, तो जिसमें से ये 30 क्वेश्चन रहेगा, आपके आगामी हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा, एसएससी जीडी से रिलेटेड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और मेरा चैनल का नाम है बलराम क्रिएटिव क्लास। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जुड़िए और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आज का पहला प्रश्न करते हैं और ये देख लीजिए एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है। पहला करते हैं सामान्य ज्ञान से करते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज से पहला क्वेश्चन करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। चलिए बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो चलिए ऑप्शन पहला नंबर महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए आप लोग का सही आंसर बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये जो है PYQ बेस पे है, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया। और यदि आप PYQ नहीं करके जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम का नीचे और PYQ से आता है, तो आप जरूर से जरूर PYQ क्वेश्चन जरूर से जरूर करके जाइएगा। नया क्वेश्चन लगाने का कोशिश मत कीजिए, जितना आप पढ़ा वो आपके लिए सफिशिएंट है। बस आप PYQ क्वेश्चन लगा कर जाइए, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो PYQ आप जरूर पिछला कम से कम 4 साल का जरूर आप PYQ क्वेश्चन जरूर बना के जाइए, क्योंकि आपका PYQ क्वेश्चन से हर एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। PYQ क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। पहला नंबर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ऑप्शन नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल थे। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बोल देगा संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसी ने प्रस्तावना भी दिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक ना। और संविधान का आत्मा का वर्णन कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर बोलिएगा 32। यदि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं तो उससे क्वेश्चन आ जाए, जरूर उसको आप कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ कुछ फैक्ट होगा तो मैं साथ में वीडियो के साथ बताते चलूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुख्यालय से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, ठीक ना। चलिए पहला ऑप्शन देखिए पेरिस, ऑप्शन नंबर जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी लंदन। चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा। यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक ना। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी यमुना। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो क्या हो? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ठीक ना। भारत में सबसे लंबी नदी। और ये बोलेगा
विदेश में तो कौन से, नील नदी, ठीक है ना। विश्व में बोलेगा तो नील नदी, ठीक। चलिए अगला चलते हैं। अब आते हैं जनरल साइंस से, ठीक है, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन, क्योंकि आपका विज्ञान से भी क्वेश्चन आता है, तो इससे भी क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ कुछ। पहला नंबर देखिए कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी NaCl। चलिए बताइए, तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला चलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है। पहला ऑप्शन लिखे, ए नंबर में फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी में यकृत, ऑप्शन सी में अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी में हृदय। चलिए बताइए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का पहला नियम किसने प्रतिपादित किया। ऐसा क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम किसने प्रतिपादित किया। पहला ऑप्शन देखिए गुरुत्वाकर्षण ने, ऑप्शन नंबर बी जड़त्व है, ऑप्शन नंबर सी गति का संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी बल। चलिए बताइए, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम है, ठीक ना। तो न्यूटन का कितना नियम है, 3 नियम होते हैं, तो नियमों की संख्या बोलेगा तो 3 नियम होते हैं, और ये जड़त्व का नियम फर्स्ट नियम होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में भोजन परिवहन किसके द्वारा होता है। तो मतलब पादप में भोजन का परिवहन, मतलब पादप अपना भोजन का परिवहन कैसे, किसके माध्यम से बनाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए जाइलम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर फ्लोएम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर क्लोरोफिल के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी कोशिका के माध्यम से। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम के द्वारा होता है, क्या ऑप्शन नंबर बी। इसका ट्रिक 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप में जल का परिवहन किसके द्वारा था। यदि बोलेगा जल, जल का परिवहन, जल का परिवहन, ठीक ना, एक ये पूछा जाता है, और एक बोलेगा फल, फल मतलब भोजन, ठीक ना, एक बोलता है भोजन का परिवहन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला बोलेगा जल का परिवहन किसके द्वारा था, और दूसरा बोलेगा भोजन का परिवहन किसके द्वारा। देखिए जो जो यदि जल का बोलेगा तो जो से जाइलम, कैसे जाइलम, ठीक। अब फो से फल, फल से फ्लोएम, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। यदि जल का परिवहन बोलेगा, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से दीजिएगा। बोलेगा जल का परिवहन तो जो से जाइलम, फल का परिवहन फो से फाइलम, ठीक ना, फल मतलब भोजन, तो भोजन का परिवहन क्या फ्लोएम। ये वाला ऊपर वाला याद रखिएगा ना, जो से जाइलम, जो से जल, ठीक है, फो से फ्लोएम, फो से फाइलम। तो देखिए हम भोजन का पूछा तो फो से फ्लोएम, जैसे जल को तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, ठीक ना, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। और इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका मैं जल्द ही वीडियो लाने की कोशिश करूंगा विथ ट्रिक के साथ। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जुड़िए आप लोग, और अपना समर्थन दीजिए, और मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको लाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए देखिए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी अंधापन। चलिए बताइए, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है रिकेट्स। तो क्या होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स। रिकेट्स नामक बीमारी क्या होता है, जिसमें से बच्चों को क्या होता है, शरीर का हड्डियां सब बाहर दिखाई देता है, तो उसी को बोलता है रिकेट्स, ठीक ना। और भी बोलेगा जैसे अंधापन, तो विटामिन ए के एनीमिया, तो ये सब विटामिन से कमी से जो रोग होने वाले हैं वो मैं आपको अच्छे से अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूंगा विथ ट्रिक के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में लाने का जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। चलिए अब आते हैं हिस्ट्री से, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है ना। चलिए हिस्ट्री से देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए आप लोग बताइए कहाँ कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ये बताइए। चलिए पहला ऑप्शन देखिए 1919 में, ऑप्शन नंबर बी 1920 में,
ऑप्शन नंबर सी 1921 में, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। तो बताइए जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, बताइए आप लोग जल्दी। तो सही हो जाएगा 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। तो कब हुआ था, 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह किसके संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। पहला नंबर देखिए किसानों के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी नमक कानून से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी मजबूर आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन से संबंधित है। चलिए तो बताइए क्या हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए किसानों के अधिकार से संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ था, किसानों के अधिकार से। इसी में होता है ना चंपारण, मतलब वही नील की खेती से संबंधित जो विद्रोह करता है, तो फिर महात्मा गांधी जाते हैं और ये आंदोलन का वहां पे प्रारंभ होता है, उसी का अधिकार से संबंधित है चंपारण सत्याग्रह। ये सब इम्पोर्टेंट है, आंदोलन से एग्जाम में आता ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक किस वंश के शासक थे। बताइए अशोक किस वंश के शासक थे। पहला ऑप्शन देखिए गुप्त वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश के थे, ऑप्शन नंबर कुषाण वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश के शासक थे। तो बताइए तो अशोक कौन वंश का शासक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश के शासक थे अशोक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए 1935 में, ऑप्शन नंबर बी 1940 में, ऑप्शन नंबर सी 1942 में और ऑप्शन नंबर डी 1947 में। तो बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, बोलिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा 1942 में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने बनवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने बनवाया था। पहला ऑप्शन देखिए अकबर ने बनवाया था, ऑप्शन बी शाहजहां ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर डी बाबर ने बनवाया था। तो क्या हो जाएगा सही आंसर आप लोग बताइए जल्दी। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, ये करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया। अब ये बताइएगा कमेंट में बताइएगा शाहजहां का शासनकाल कितना से कितना था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि शाहजहां कब से कब शासन किया था। ठीक ना, ये बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर से आपका एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, तो आप करेंट अफेयर वर्तमान वाला मत कीजिएगा, कम से कम 1 साल का करंट, 1 ईयर का करंट अफेयर या लगभग 6 मंथ का, कम से कम 6 मंथ का करंट जरूर करके जाइएगा। आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप कम से कम करके जाइएगा। ये मिनिमम बता रहे हैं 1 साल, इससे हो सकता है वो 2 साल का भी पूछ सकता है, बट मिनिमम ये जीडी का उतना लेवल का एग्जाम नहीं है। एसएससी सीजीएल का यदि एग्जाम रहता, एसएससी सीजीएल का रहता तो ये थोड़ा सा हाई, मतलब पीछे का ज्यादा क्वेश्चन पूछता, पर जीडी का है तो उतना टफ एग्जाम नहीं लेता है। तो आपको मिनिमम 1 साल का क्वेश्चन करके जाइएगा, तभी मैं आपका क्वेश्चन करेंट का वीडियो लाता रहूंगा पर डे, करेंट अफेयर्स में भी करवाऊंगा। और जो जेडी का जो अभी सीरीज ये चालू कर रहा हूँ, जब तक एग्जाम रहेगा तब तक इस सीरीज में मैं एसएससी जीडी का जितने भी करेंट बनता है वो मैं आपको करवाने का कोशिश करूंगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए करेंट से, G20 समिट 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था। चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए देखिए भारत में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी जापान में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी चीन में हुआ था। चलिए बताइए तो G20 का आयोजन कब हुआ था 2023 में, याद है ना आप लोग को, कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसका अध्यक्ष कौन है, ये बताइए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का इसरो का अध्यक्ष कौन है। चलिए ऑप्शन देखिए के सिवान है, ऑप्शन नंबर बी ए सोमनाथ है, ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई है, ऑप्शन नंबर डी राकेश शर्मा है। चलिए बताइए तो कौन है इसरो का अध्यक्ष, इसरो का अध्यक्ष कौन है, ए सोमनाथन है, ऑप्शन नंबर बी ए सोमनाथन। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए दिल्ली में हुआ था,
ऑप्शन नंबर बी केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में हुआ था। चलिए बताइए तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, चलिए अगला चलते हैं। ऑस्कर ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था ऑस्कर में? पहला देखिए, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस। ठीक। ऑप्शन नंबर बी टॉप गन मैवरिक, ऑप्शन नंबर सी अवतार द वे ऑफ वाटर, ऑप्शन डी द वंसेज ऑफ इनिशनिंग। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हुआ था। किसको मिला था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस को मिला था, ये वाला मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो आप लोग फिल्म, संगीत, त्योहार, नृत्य से भी क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि नृत्य से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। चलिए अगला देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है। वंदे भारत ट्रेन का अधिकतम गति क्या है? पूछ देगा वंदे जो भारत चलाया गया है कहाँ, पहला कहाँ से कहाँ प्रारंभ किया, ये एग्जाम में पूछ देगा। और कब शुरू किया? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा वंदे भारत के शुरुआत कहाँ से कहाँ फर्स्ट बार किया गया था। ठीक ना, इसमें पता है गति बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 100 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी 120 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर सी 160 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर डी 200 किलोमीटर। तो अधिकतम उसका कितना किलोमीटर था बताइए? तो अधिकतम था 160 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, चलिए आप आते हैं प्रैक्टिस सेट का। अच्छा ये हो गया, तो जो मैंने ये करवा दिया हूँ इसका सारा मैंने आंसर नीचे ऐड कर दिया हूँ। तो आप लोग यदि फिर से अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो हमको पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर है 9955447856। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा सर हमको पीडीएफ से, तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आइए नीचे जो जो करवाया था सामान्य ज्ञान उसका सारा नीचे आंसर है। ठीक है, आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे आंसर मैंने अटैच कर दिया ताकि आप लोग को सुविधा हो। ठीक ना, देख लीजिए नीचे। चलिए तो आज फर्स्ट वीडियो था प्रैक्टिस सेट का। ठीक ना, आज फर्स्ट वीडियो था, तो आज ज़्यादा मैंने नहीं करवा, पर सेकंड वीडियो जो मैं अपडेट करूंगा जिसमें से लंबा कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन लाऊंगा। मिनिमम तो 40 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जीके और साइंस का। ठीक ना, क्योंकि जीके और साइंस का क्वेश्चन ज़्यादातर था और करेंट का क्वेश्चन अलग से रहूंगा। और फिर मैथ्स में और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग का जीडी का अलग से प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा। प्रैक्टिस सीरीज लाऊंगा और अलग से मैं मैथ्स और रीजनिंग का अलग से सेपरेट करके पर टॉपिक वाइज मैं वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। टॉपिक वाइज रहेगा, वो टॉपिक वाइज रहेगा मैथ और रीजनिंग का। और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी इसका भी सेपरेट वाइज रहेगा। और जिस दिन मैं हिस्ट्री का जैसे एक टॉपिक करवाऊंगा, कोई भी टॉपिक, जैसे कि मान लो तो हिस्ट्री का जैसे कि हड़प्पा सभ्यता करवाया। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता यदि करवाता हूँ तो फर्स्ट डे एक वीडियो में पूरा चैप्टर का क्लियर करवा दूंगा। और जिस दिन ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसका नेक्स्ट अगला दिन आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला दिन इसका PYQ जितना हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन बनता है उसका मैं करवा दूंगा, ताकि आपको एक टॉपिक के साथ रिवीजन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कोई टॉपिक हो जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म होगा, तो फिर उससे रिलेटिव जितना भी PYQ क्वेश्चन बनता है उसको मैं करवा दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना प्यार दीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो पहले लिस्ट में जाके आपको चेक लिस्ट कर दीजिएगा। अब मैं धीरे धीरे आपको बहुत सारा वीडियो अपलोड देता रहूँगा और इससे अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करूँगा। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।